बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शहराम खालिद और मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी मॉनसून बारिशों की। नाज़रीन, शहर अकायद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मॉनसून की तीसरे स्पेल की एंट्री हो चुकी है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शार फैसल, कारसाज, स्टेडियम रोड पर भी तेज बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट और शाह फैसल में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी खूब बादल बरसे हैं। तो आपको बताते चलें कि कराची में बादल फिर से बरस पड़े हैं। मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री हो चुकी है। शहर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फयाज यूनस से। फयाज, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है कराची में और कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है? देखिए, बिल्कुल कराची में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश के साथ अब तेज बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में अब तेज बारिश हो रही है। अगर हम बात करें इस वक्त शारा फैसल, नर्सरी, कारसाज, सूट, मलीज, कायदाबाद, गुलशन हदीद और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर अब बारिश का पानी जमा होना शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। 2 से 3 दिन बारिश मानसून का तीसरा स्पेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त भी सिंध के मुख्तलिफ हिस्सा जिनमें इस्लामकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में काले बादल छाए रहेंगे और आज रात तक मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज यूनस। और नाज़रीन, कराची में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट ज़हीर बाबर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कराची में आज कितनी मिलीमीटर बारिश हो सकती है और बारिश का दौरान ये कितने रोज तक जारी रह सकता है? सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है और इसके बाद खास तौर पे साउथ ईस्टर्न सिंध में रात के वक्त जो है वो अच्छी बारिश हुई है। सचिखा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और अब ये बारिशें जो हैं वो कराची, हैदराबाद के ज़्यादातर इलाकों में आज आइंदा 24 से 48 घंटों के दरमियान ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल, इसमें जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, यानी कि शदीद मौसमी सूरत हाल, उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। उसमें वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हीट वेव्स हैं, बारिशें हैं, ज़्यादा बारिशें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि वो इलाके जहाँ पे पहले निस्बतन कम बारिशें होती थी वहाँ पे अब ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पे पहले कम ज्यादा होती थी वहाँ पे कम हो गई हैं। ये तमाम चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारा मानसून सिस्टम जो है वो अब जो है वो साउथ में भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया है और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर मेट ज़हीर बाबर साहब। नाजरीन, शदीद बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी कई घरों को नुकसान पहुंचाया। चित्राल में सैलाब ने 10 घर मुकम्मल तबाह जबकि 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचाया। DI खान में भी सैलाबी सूरत हाल है, पानी घरों में दाखिल हो चुका। बारिशों की मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बुनेरी से। वकास बुनेरी की इस रिपोर्ट में मजीद अहवाल जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों से चतराल के नदी नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी। 10 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए और 15 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिशों से DI खान के नदी नालों में शदीद तुगयानी है। रमक ड्रेन में सैलाबी रेले से शिगाब पड़ गया और परोवा में पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला खैबर की नदी नालों में तुगयानी आ गई। मालाकंड डिवीजन के कई अजला समेत कोहाट मर्दान में भी बारिश हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों के बायस नुकसानात का नोटिस ले लिया और ज़िली इंतजामिया को नशीबी इलाकों की आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत कर दी। वकास बुनेरी, 92 न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें हैं, नदी नालों में तुगयानी है। चित्राल में मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों में तुगयानी से तबाही, 10 घर मुकम्मल तबाह हो गए। कई जगहों पर राबता पुल बह गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे पेशावर से वकास बुनेरी से। वकास, हालिया तौर पर क्या सूरत हाल है और मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है?
जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पेशावर में भी बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से हयाताबाद के इलाके में जो सड़कें हैं वहाँ पर तुग़यानी है और बच्चे भी जो है उसमें हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और सड़कें जो है वो तालाब बन गई हैं। इसके अलावा चतराल में भी 10 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 15 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। ज़िला बुनेर और दीगर मालाकंड डिवीज़न के जितने भी अजला है वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। हज़ारा डिवीज़न और जो सूबे के जुनूबी अजला है वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। DI खान में भी घरों को नुकसान पहुँचा और नदी नालियों में तुग़यानी है। इसके अलावा ये भी बताते चले कि पेशावर शहर समेत जितने भी इलाकों में बारिश से जो नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत की है कि जहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है तो मुतासिरीन को की मदद और मुतासिरीन की जितनी भी बहाली और रोड की बहाली है वो जल्द अज जल्द जो है वो बहाली मुकम्मल की जाए और ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी कर दी गई है और मुतासिरीन जितनी भी है उसके साथ जो है जितनी भी मदद हो ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि उनकी मदद की जाए। इसके अलावा ये बताते चले कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान ये बारिशों का सिलसिला जारी रहने का जो है इम्कान ज़ाहिर किया है कि जो सूबे के बेशतर अजला और खुसूसन जो मालाकंड डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न और इसके अलावा जुनूबी अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ साथ तेज़ हवाओं और गरज चमक की भी पेशन गोई की गई है। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। सियासी मैदान से आपको बताएं कि ट्रस्टी वज़ीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। अदालती फैसले की बुनियाद पर काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, असल मैंडेट क़यादत का होता है। जैसे अदालतों का एहतराम है इसी तरह सब इदारों का भी एहतराम है। वो लाला मूसा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी जानिए। CM पंजाब को ट्रस्टी CM कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज साहबान का बहरहाल एहतराम है। और अगर वज़ीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, अगर उसमें वज़ीर आला कोई ऐसे इक़दाम उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त ना होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते। लेकिन उस ऑफिस को डिमोलिश करना या उसको छोटा करना, उसको ट्रस्टी कह देना, जिस तरह हमें अदालतों का एहतराम करना है इसी तरह सब ने इस मुल्क के सियासी ऑफिसर्स का भी एहतराम करना है। खान साहब तशरीफ ले आए, फिर वही दोहराया, पैसे चल गए, नोटों की गुड्डियां आ गई, फलान हो गया। इन्हीं सिवाय एक खास वो फुटबॉल मैच उन्होंने खुद भी याद किया हुआ है और अपनी पूरी जमात को याद कराया हुआ है। और खान साहब को ये किसी ने अच्छा पढ़ाया वैसे कि एक बात पकड़ लो, उसको हैमर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली लोग उसको मानना शुरू। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर क़यादत को आज बनी गाला तलब कर लिया। अहम इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक सामने आने वाली तजावीज़ पर भी गौर होगा। इस इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस इजलास की सदारत करेंगे और अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। आपको बताएं कि सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ट्वीट पैगाम में कहा है कि नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को भी निशाने पर रख लिया है। फजलुर रहमान और जरदारी बिफर गए हैं। 1.5 माह में पंजाब के वज़ीर आला ने 2 मरतबा हलफ उठाया, अब तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। एक हफ्ते में डॉलर 20 रुपये मजीद महंगा हो गया। इफ्ता ने LPG पर लेवी भी बढ़ा दी है। तो अहम खबर है ये कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट अपने पैगाम में लिखा कि नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को भी निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और जरदारी भी बिफर गए हैं। 1.5 माह में पंजाब के वज़ीर आला ने 2 मरतबा हल्फ उठाया, अब तीसरे की तैयारी है। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से बाहर कर देगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नून लीग ने अब इदारों को टारगेट करना है। अब नून लीग को लगा इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट से नथी होकर बड़ी गलती हो गई है। मरियम नवाज अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचें, 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जिस तरह नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एस्टैब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया, आपस में तय किया, एक भाई प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करेगा।
दूसरा एंटी स्टैब्लिशमेंट मंजन बेचेगा, एक का मंजन नाकाम हुआ दूसरा आगे कर दो, यही फार्मूला अगली नस्ल में भी ट्रांसफर किया जा रहा है। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उनका कहना है कि नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया है और इनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और ख़बर यह है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी का कहना है कि हम ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जहां जमहूरियत, मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट सबको पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। सदर ममलकत ने ट्वीट करते हुए लिखा, जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन। और दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि बाज़ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं, कुछ फैसले आइन से मुतसादिम हैं। साद रफ़ीक लाहौर लिबर्टी चौक पर यौम यकजहती के मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। लाहौर लिबर्टी चौक में मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। वफाकी वजीर साद रफीक ने खिताब करते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है, हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं होंगे, किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तुम समझते हो हम जाएंगे तो इलेक्शन आएगा और तुम अपने झूठे नैरेटिव की वेव पे बैठ के फिर जीत जाओगे? ऐसा नहीं होगा। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा, किसी एकतरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अता तारड़ ने कहा कि इमरान नियाजी को अपनी मर्जी के फैसलों की आदत पड़ गई है, अगर फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ वरना फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। इसको आदत पड़ गई है मर्जी के फैसले लेने की, इसको आदत है, ये 4 गालियां देता है और मर्जी के फैसले करवाता है। आज बहुत वाज़ेह अंदाज में हम ये मौक़िफ़ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ, ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लिबर्टी चौक में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। कारकुनों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया और नारे लगाए, पार्टी परचम भी लहराए। और खबर आपको दें कि MQM पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम के खातिर PTI को छोड़ा, इस हुकूमत को भी छोड़ सकते हैं। अगर अवाम के मसाइल हल नहीं हुए तो वजारत भी छोड़ सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम फोरम्स पर बता दिया, सिंध के शहरियों से फिर ज्यादती हो रही, कराची की लसानी तकसीम की गई है और मर्जी की हल्का बंदियाँ की गई। मूजी वबा की बात करेंगे। नाज़रीन, कोरोना के वार ताहाल जारी हैं। एक दिन में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज 19,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। 532 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 2.74% हो गई। 179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में कोरोना केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,402 टेस्ट किए गए, जिनमें से 532 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। एक दिन में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना के 179 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.74% रही। सबसे ज्यादा शरह लाहौर में 7.47% रिकॉर्ड की गयी। दूसरे नंबर पर फैसलाबाद में वायरस की शरह 6.86% रही। इसके अलावा सवाबी में 6.38%, एबटाबाद में 5.23%, जबकि इस्लामाबाद में शरह 4.16% रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत हुकाम का मजीद कहना है कि मुल्तान में कोरोना वायरस की शरह 4%, हैदराबाद में 3.50%, रावलपिंडी में 3.46%, पेशावर में 3.01%, जबकि मर्दान में 2.98%, मुजफ्फराबाद में 2.78% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बहावलपुर में 2.38%, नौशहरों में 2.27%, जबकि कराची में 1.94% और सवात में 1.38%, जबकि गिलगित में वायरस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने शेफील्ड में मुमताज समाजी शख्सियत बैरिस्टर आबिद हुसैन की तरफ से मुनक्किद इस्तकबालिये में खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शेफील्ड, राधरम,
ब्रेडफोर्ड, डेविसबरी, वेकफील्ड, लंदन, बर्मिंघम, स्टॉक और दीगर शहरों से कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट। इस्तकबालिया में शरीक हाजरीन से खिताब करते हुए सदर PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा कि भारत बंदूक की नोक पर कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत नहीं कुचल सकता। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी कर रहा है। उनका मजीद कहना था, यासीन मलिक की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का वजूद नामुकम्मल है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के इंसानियत सोज मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और सदर PP आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की कश्मीरी कौम के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की। मेजबान बैरिस्टर हुसैन, अशफाक मोहम्मद, साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट हाजी महबूब, राजा गजनफर खालिक, मारूफ हुसैन, मलिक रहमत आवान, चौधरी परवेज, अशफाक कियानी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की बेहिसी पर तशवीश का इजहार किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेर-ए-एहतमाम मकामी होटल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम हुआ, जिस पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और क्लब के ओहदेदारान ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से शाहिद मीर। स्कॉटलैंड के शहरों एडनबरा, मदरवेल, किलमार्निक और ग्लासगो वगैरह में ईद के बाद भी ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी है और मौसम खुशगवार होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के लोग ऐसी ईद मिलन पार्टियों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। ऐसी ही एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा मीडिया के अफराद ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में क्लब के ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव ने मिलकर ये फैसला किया कि अगले माह ग्लासगो में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी शो का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें शहर की कदावर शख्सियात को ख़ुसूसी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हम हर साल आज़ादी शो लेके आते हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमने मीटिंग में कहा है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस साल 14 अगस्त का शो लेके आएंगे और बड़ी धूमधाम से लेके आएंगे। इस मौजू के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो आज से तकरीबन 1 महीने के बाद होगा और उसके लिए हमने तैयारी आज से शुरू कर दी है और आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ये प्रेस क्लब इकट्ठा हुआ है और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसमें मिली नगमे हैं, इसमें थिएटर शो है, इसमें हम अपने मुल्क का की सकाफत पेश करेंगे और इसमें आप तमाम लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आप लोग आएँ और हमारे क्लब को हमारे 14 अगस्त के फंक्शन को अटेंड करें। ये एक हमारा रवायती त्यौहार है और इसको हम पूरी फैमिली की तरह यहाँ पे जो ट्रेडिशंस के मुताबिक एक दूसरे को वेलकम का और अपने आइडियाज़ को शेयर भी किया। हम यहाँ दियारे गैर में बसते हैं और हमारे दिल जो हैं वो अपनी वतन के साथ धड़कते हैं, तो ऐसे सात समुंदर पार दियारे गैर में वतन की यौम आज़ादी को मनाना एक नई नस्ल को भी बहुत अच्छा पैगाम जाता है और मेरे ख्याल में जो स्कॉटिश प्रेस क्लब है इनकी जो काविश है मैं उसको सैल्यूट पेश करता हूँ और मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस ग्रुप की मेंबरशिप दी। बहुत ही अच्छी रौनक रही और काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छी पार्टी थी। ये कई सालों से एक क्लब एक फैमिली की तरह चल रहा था और इनकी जो भी काविशें पास में रही वो बेहतरीन जो है ना वो एक इनकी ज़बरदस्त एक काविश थी। मैं शुक्रगुजार हूँ इन्होंने किया। बहुत अच्छी ये पार्टी थी, मेंबरान ने शिरकत की और इस मुनासबत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो अल्लाह ताला करे कामयाब हो। क्लब के ओहदेदारान ने 92 से बात करते हुए कहा कि दियारे गैर में ईद मिलन पार्टियां ही अपने दोस्त अहबाब से मिलने का एक मौका फराहम करती हैं। यहाँ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, सौ दूर रहने की वजह से मुमकिन नहीं कि ईद के दिनों में सबके घरों में जाकर ईद मिली जा सके, लिहाजा ईद मिलन पार्टियां ही सबको बेहतरीन मौका फराहम करती हैं कि दोस्तों से एक ही जगह पर मिल लिया जाए। स्कॉटिश प्रेस के तमाम ग्लासगो के मकामी होटल में आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ये फैसला किया गया कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी भरपूर जोश और खरोश के साथ मनाई जाएगी और इस सिलसिले में एक अहम और बड़े प्रोग्राम का एहतमाम भी आज़ादी शो के हवाले से किया जाएगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सऊदी अरब में जदीद आर्ट के फनपारों पर मबनी जैक्स आर्ट फेस्टिवल
सजाया गया, जिसमें शुरका ने जहां जदीद आर्ट के नमूनों में दिलचस्पी ली, वहीं वर्चुअल रियलिटी के तजर्बे से भी भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद के तारीखी इलाके अल-दरिया में सऊदी वजारत सकाफत की जानिब से सजने वाले जैक्स आर्ट फेस्टिवल में सऊदी और गैर मुल्की आर्टिस्टों के फन पारे रखे गए, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता फन पारे लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश में जहां सऊदी अरब के कदीम और तारीखी इमारतों को 3D फन पारों की शक्ल में पेश किया गया, वहीं दुनिया के दीगर ममालिक की अहम और कदीम इमारतों को भी 3D शक्ल में पेश किया गया है, जिनको देखने के लिए सऊदी और दीगर गैर मुल्की शहरियों समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जिनका कहना है कि उन्हें जदीद और कदीम फन पारों को एक नए और मुनफरिद अंदाज में देखकर खुशी हो रही है। सऊदी वजारत सकाफत का कहना है कि नुमाइश का मकसद जदीद आर्ट को आगे बढ़ाना है, ताकि आर्टिस्ट अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर अंदाज में उजागर कर सकें। सऊदी विजन 2030 के तहत ऐसी नुमाइश जारी रहेगी। जदीद फन तामीर का अजीम शाहकार गोजर खान रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल मस्जिद अपनी मिसाल आप। मस्जिद का मुनफरिद डिजाइन, तज़ीनो आराइश, नक्शो निगार देखने वाले पर सहर तारी कर देते हैं। मस्जिद के हवाले से देखेंगे मलिक नसीर की रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जामिया मस्जिद सैयदा ज़हरा और मिनहाजुल इस्लामिक सेंटर जदीद दौर के फन तामीर का अजीम शाहकार है। दीवारों पे खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल, दीदा ज़ेब कालीन और जाय नमाज, मेहराब के ऊपर हाथों से लिखी खूबसूरत आयात कुरान इस मस्जिद के हुस्न को चार चांद लगाती हैं। मस्जिद में सुनहरे रंग का इस्तेमाल कसरत से किया गया है, जिसकी चमक से आंखें भी चुंधिया जाती हैं। मस्जिद के बाहर खूबसूरत बागीचा और बरकी कुमकुमे रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये पाकिस्तान भर में रेलवे की खूबसूरत तरीन मस्जिद है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये मस्जिद 2 साल में पाए तकमील तक पहुंची है, शाहकार मस्जिद बनी है और अल्लाह ताला ने बहुत करमवादी की है। जो मस्जिद तैयार की गई है, जिस खूबसूरती के साथ इस पर काम किया गया है, अब नमाज जब पढ़ते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। अरसा 2 साल में हमने ये मस्जिद तामीर की और हमारी नीयत ये थी कि जो अहबाब यहाँ पे नमाज पढ़ें, उनका दिल करे कि हम यहाँ 2 नफल ज्यादा पढ़ के जाएं। नमाजी जामिया मस्जिद सैयदा ज़हरा और मिनहाजुल इस्लामिक सेंटर की तामीर अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत की। मस्जिद की तामीर पर 4 करोड़ से जायद की लागत आई। कैमरामैन चौधरी महबूब जट के साथ मलिक नसीर, 92 न्यूज़, गोजर खान। राना ज़हीर क्लब लाहौर ने यूथ क्लब मलीर कराची को शिकस्त देकर पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनामात तकसीम किए। पहली आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। राना ज़हीर हॉकी क्लब लाहौर और यूथ क्लब मलीर कराची ने गोल करने के लिए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए, ताहम राना ज़हीर क्लब ने एक के मुकाबले में 2 गोल से फतह समेटकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फातेह और रनर अप टीम्स में नकद इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की।